एक बार भगवान श्री राम लंका पर चढ़ाई करने के लिए समुद्र पर सेतु निर्माण के कार्य में लगे थे। तब लंका विजय करने के लिए नल नील समुद्र पर सेतु बनाने का कार्य कर रहे थे। तब वहाँ बड़े बड़े बानर भालू भगवान श्री राम का नाम लिखकर बड़े बड़े पत्थर और पेड़ समुद्र में फेंक रहे थे। तब एक गिलहरी यह सब कुछ देख रही थी। गिलहरी ने सोचा कि मैं भी भगवान श्री राम के कार्य में सहयोग करूंगी, परंतु गिलहरी बड़े बड़े शिलाखंड तो नहीं उठा सकती थी। इसलिए उस नन्ही सी गिलहरी ने सोचा कि इस सेतु में बड़े बड़े गड्ढे हैं, जिससे भगवान श्री राम की सेना को चोट लग सकती है। इसलिए उस गिलहरी ने अपने लिए एक काम निकाला और सभी गड्ढे को भरने के लिए वह बार बार समुद्र में स्नान करके रेत पर लोट-पोट होती और सेतु पर दौड़ जाती और सेतु पर जाकर अपने शरीर पर लगी रेत को गिरा देती। उसका यह कार्य बिना रुके चलता रहा। गिलहरी की इस लगन को भगवान श्री राम बड़े आश्चर्य से देख रहे थे और उस छोटी सी गिलहरी की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को संकेत करके अपने पास बुलाया और उस गिलहरी को लाने के लिए कहा। तब हनुमान जी ने उस गिलहरी को भगवान श्री राम के पास लाए। प्रभु ने उस नन्ही सी गिलहरी से पूछा कि तुम सेतु पर क्या कर रही थी? तुमको डर नहीं लगता कि बड़े बड़े कपियों के पैरों के नीचे आ सकती थी या कोई वृक्ष अथवा शिलाखंड तुम्हारे ऊपर गिर सकता था? गिलहरी ने कहा कि हे प्रभु, आपके सेवकों के पैरों के नीचे अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो यह तो मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है। और कहा कि हे प्रभु, सेतु में बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे हैं, जिससे ऊंची नीची भूमि पर चलने में आपको कष्ट होगा। यह सोचकर सेतु के छोटे छोटे गड्ढों में रेत भरने का प्रयत्न कर रही थी। गिलहरी की बात सुनकर भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने बाएं हाथ पर गिलहरी को बैठा लिया। जगत पालक ने उस जीव को वह आसन दे रखा था जो किसी भक्त को भी प्राप्त नहीं होता। कहते हैं कि इस सेवा भाव को देखकर भगवान श्री राम ने गिलहरी की पीठ पर स्नेह से अपना हाथ फेराया। तभी से गिलहरी की पीठ पर प्रभु की उंगलियों के चिन्ह स्वरूप में 3 श्वेत रेखाएं पीठ पर बन गई।